सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। एकादशः पाठ है, 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय। समवाय होता है समूह, संगठन। ही दुर्जय मुश्किल से, कठिनता से जीता जा सकने वाला, अर्थात समूह को बड़ा ही कठिनाई से जीता जा सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि संगठन में ही शक्ति होती है, तो संगठन को, समूह को जीतना बहुत मुश्किल है। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पूरा का अर्थ है प्राचीन समय में एकस्मिन् एक वृक्ष पेड़ पर एकाएक चटका चिड़िया प्रतिवस्ति स्म निवास करती थी। पुराने समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया निवास करती थी। यहाँ पे वृक्ष में अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ये एक शब्द स्त्रीलिंग है। प्रतिवस्ति स्म, प्रति उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार है। लेकिन लट लकार की क्रिया के बाद अगर स्म लग जाए तो वह सेंटेंस पास्ट टेंस में तब्दील हो जाता है, भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है कि पुराने समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता। कालेन यानी समय के दौरान, तस्या उसकी, संतति जाता परिवार उत्पन्न हुआ, उसने अंडे दिए। कालेन में तृतीय विभक्ति है, तस्या में पंचमी षष्ठी एक वचन है। एकदा कश्चित् परमतः गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन ऐत्रोट्यत। एकदा एक बार, कश्चित कोई, परमतः होता है मदमस्त या पागल, गजय हाथी, तस्य वृक्षस्य उस पेड़ के, अधः यानी नीचे, आगत्य आकर के, तस्य शाखाम उस पेड़ की शाखा को, टहनी को, ब्रांच को, सुंडेन सूंड से, ऐत्रोट्यत तोड़ देता है। कि एक बार कोई पागल हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ देता है। तस्य वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आगत्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है, करके अर्थ में यूज होता है। शाखाम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सुंडेन तृतीय एक वचन है। ऐत्रोट्यत लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। चटकाया नीडम भूवि अपतत। चटकाया यानी चिड़िया का, नीडम घोंसला, भूवि अपतत धरती पर गिर जाता है। पत धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तेन अंडानी विशीर्णानी। तेन यानी उससे, अंडानी अंडे, विशीर्णानी बिखर जाते हैं, फूट जाते हैं। अथ इस प्रकार, सा चटका, विलपत इस प्रकार वह चिड़िया विलाप करती है, रोती है। तस्याः विलापम श्रुत्वा उसके विलाप को, रोने की आवाज़ को सुन करके, काष्ठकूटः नामक खग दुखेन ताम अपृच्छत। तस्या विलापम श्रुत्वा उसके विलाप को सुन करके, काष्ठकूट नाम खग, काष्ठकूट नाम का एक पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत दुख से उसे पूछता है। काष्ठकूट होता है कठफोड़वा, वुड पेकर। भद्रे, हे बहन, किम अर्थम विलप्सी, क्यों रो रही हो, इति यानी ऐसा। अपृच्छत में पृच्छ धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। चटका अवदत चिड़िया बोली।
दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट, गजेन हाथी द्वारा, मम संतति नासिता, मेरे परिवार को नष्ट कर दिया, मेरे अंडों को नष्ट कर दिया। एकेन गजेन तृतीय विभक्ति एक वचन है और मम में षष्ठी है, मम आवयो अस्माकम। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत, यानी उस हाथी का वध करने से ही, उस हाथी को मार देने से ही मम दुखम, मेरा दुख, अपसरेत, दूर होगा। ततः उसके बाद काष्ठकूट है कठफोड़वा ताम, यानी उसे चिड़िया को वीणारवा नामना मक्षिकायाम समीपम अनयत, उसे वीणारवा नाम की एक मक्खी के पास अनयत ले गया। कौन ले गया? कठफोड़वा नामक पक्षी उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा, उन दोनों की बातें सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति। मम अपि, मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडूक फ्रॉग मेंढक, मेघनाद अस्ति मेघनाद है। शीघ्रम, जल्दी से, तम उपेत्य, उसके पास जाकर, यथो उचितम, यथा उचितम, जैसा उचित है, करिष्यामि, करेंगे। तदानीम, उसी दौरान, तौ, वे दोनों, मक्षिकया से, मक्खी के साथ, गत्वा, जाकर के, मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के सामने, पुरः होता है इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, सर्ववृतांतम निवेद्यताम, सारे वृतांत, सारी घटना को निवेदित किया। यहाँ पे ये नामन्या है, तृतीया है, मक्षिकाया पंचमी षष्ठी एक वचन है। ये अपि वर्ड है, एक अव्यय शब्द है। अस्ति, अस धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। करिष्यामि है, क्री धातु है। लिट लकार है, फ्यूचर टेंस, उत्तम पुरुष बहुवचन है। मक्षिकया में तृतीया, गत्वा में गम धातु प्लस कत्वा प्रत्यय है। मेघनादस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। निवेद्यताम, निवेदन किया, लोट लकार है, प्रथम पुरुष द्विवचन है। नेक्स्ट है मेघनाद अवदत, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो, मक्षी के, हे मक्खी, प्रथमम, सबसे पहले, फर्स्टली, त्वम, तुम, मध्याह्न, हे, दोपहर में, तस्य गजस्य, उस हाथी के, कर्णे, ईयर्स में, कान में, शब्दम कुरु, शब्द करो, आवाज करना, ये न, जिससे, स, वह, कौन, हाथी, नैने निमिल्य स्थास्यति, आंख बंद करके खड़ा रहेगा। मेघनाद बोला कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, कि हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कानों में शब्द करना, आवाज करना, जिससे वह अपनी आंखें बंद कर लेगा। तदा, यानी तब, काष्ठकूट है कठफोड़वा, चंचुआ तृतीय विभक्ति है, अपनी चोंच के द्वारा, तस्य, उसके, किसके, हाथी के, नैने स्फोटिष्यति, दोनों आंखों को फोड़ देगा। नयनम, नयने, नयनानि, द्विवचन है यहाँ पे। एवं से, इस प्रकार वह, गजह, हाथी, अंधः भविष्यति, अंधा हो जाएगा। त्रिशार्थ, तृष्टि, प्यास से व्याकुल हुआ, से जलास्यम गमिष्यति, वह जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान ग्रतः अस्ति, मार्ग में महान, बहुत बड़ा, ग्रतः अस्ति, गड्ढा है। ये चंचुआ में तृतीय विभक्ति है, तस्य में षष्ठी है, स्फोटिष्यति में लिट लकार है, स्फोट होता है फोड़ना, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भविष्यति में भी
लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, भू धातु है। गमिष्यति में भी गम धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो मेघनाथ क्या कहता है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। सबसे पहले वो मक्खी से कहता है कि पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करना, आवाज करना, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके खड़ा रह जाएगा। उसके बाद कठफोड़वा चोंच से उस हाथी की दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार हाथी क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा और प्यास उसे लगेगी। जब प्यास से व्याकुल हो जाएगा तो वह जलाशय की ओर, सरोवर की ओर जाएगा। मार्गे महान घृत अस्ति, मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य है, उसके अंति के अंदर अहम स्थास्यामि, मैं बैठा रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज करूँगा। मम शब्देन, मेरे शब्द से, मेरे टर टर की आवाज करने से। प्रो कैसे बोलता है, टर टर करता है। मम शब्देन, मेरे शब्द करने से, आवाज करने से, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलास्यम मत्वा, सरोवर मान करके, जलाशय मान करके, स तस्मिन एव गर्ते पतिष्यति, वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा। मरीष्यति च, और मर जाएगा। अतः इस प्रकार, तथा कृते, उनके द्वारा किया गया। स गजः, वह हाथी, मध्याह्न है, दोपहर में, मंडूकस्य, मेंढक के, शब्दम यानी शब्दों को, अनुसृत्य है, अनुसरण करता हुआ, पीछा करता हुआ। महत गर्तस्य, महत होता है बड़े, गर्तस्य गड्ढे के, अंत है अंदर, पतित गिर गया, मृत च, और मर गया। तो इस प्रकार उन सभी लोगों के द्वारा किया गया और वह हाथी मेंढक की आवाज का अनुसरण करता हुआ उस बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। तथा चौक्तम, और कहा गया है, बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम यानी बहुत सारे, असाराणाम निर्बलों के, असहाय लोगों के, समवायो यानी समूह को, दुर्जय जीतना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे निर्बल लोगों के समूह को, बहुत सारे असहायों के समूह को जीतना बड़ा मुश्किल है। तो करिष्यामि शब्द में क्रि धातु है, लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। ये मतवा है, मत धातु, कत्वा प्रत्यय है। पतिष्यति, मरीष्यति में भी लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। मंडूकस्य में षष्ठी विभक्ति है। अनुसृत्य होता है पीछा करते हुए। तो ये था हमारा अध्याय 11 है, समवायो ही दुर्जय, अर्थात समूह को, संगठन को जीतना बहुत ही मुश्किल है। आशा है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।